हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन पर। और मैं विपिन उपाध्याय आज आप लोगों के सामने इंग्लिश का लेक्चर लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। और हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो स्पेशली अभी हम बेसिक लेवल को लेकर चलेंगे और हम लोग जो सीखेंगे वो बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम लोग। मतलब कहने का ये है कि हम आपको, चाहे आप छोटे से छोटे लेवल की बात करें, चाहे आप टेट, सुपर टेट या सीटेट वगैरह की बात करें, या उससे और अच्छे लेवल पर अगर आप इंग्लिश में जाएं तो फिर चाहे वो एसएससी हो जाए, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम आपके हो जाएं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं और बिल्कुल हम आपको ज़ीरो से पढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान रखना कि आप बेसिक टू एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया इंग्लिश क्या है, तो आप कहोगे इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक क्या है? लैंग्वेज है। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ मुझे कि लैंग्वेज क्या होती है, मतलब भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो बहुत सारे आप लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होंगे कि लैंग्वेज क्या होगी। तो आप जानते हो कि आप हिंदी भाषा का यूज करते हो, आप इंग्लिश भाषा का यूज करते हो, आप संस्कृत भाषा का भी यूज करते हो। कहने का मतलब ये हो गया कि लैंग्वेज अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने का और दूसरे की बातों को खुद समझने का एक क्या है? एक माध्यम है। मतलब कहने का ये हो गया कि लैंग्वेज कन्वर्सेशन का क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि लैंग्वेज क्या है, तो आप मुझसे बताओगे कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाई लैंग्वेज क्या है? तो आप कहोगे लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, बातचीत जिसे आप कहते हो ना। मतलब भाषा बातचीत का एक माध्यम है। हम आपके विचारों को समझ जाएं और आप मेरे विचारों को समझ जाएं, वही क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज अपने आप में क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज क्या है, तो आप कहोगे लैंग्वेज अपने आप में एक स्किल है। अपने आप में क्या है? एक स्किल है, जिसे आप कौशल कहते हो। और स्किल कितने होते हैं भाई? टोटल 4 होते हैं। एक होता है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग, तीसरा होता है स्पीकिंग, और चौथा होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लर्निंग। अब ये 4 आपके जो कौशल हैं टोटल, जिसे हम स्किल बोलते हैं, तो आप कहोगे यहाँ से आपके छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे 2 हैं जो प्रोडक्टिव स्किल कहलाते हैं। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को अपने बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जस्ट आप समझ लीजिए इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है अपनी बातों को अंदर लेना या किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित करना, और आउटपुट का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर देना। तो आप कहोगे कि जो स्किल हो गया यहाँ पर, वास्तव में जब आप लिखते हो तब कोई आउटपुट मिलता है, और या तो आप बोलते हो तो कोई आउटपुट मिलता है। इसका मतलब ये जो आपके दोनों हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये प्रोडक्टिव स्किल हैं। ये अपने आप में क्या है?
प्रोडक्टिव स्किल हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, मतलब आपके द्वारा कुछ, जैसे आप लिखोगे तो किसी को दिखेगा, बोलोगे तो भी कोई दिखेगा, लेकिन यदि आप पढ़ोगे और आप लर्न करोगे तो किसी को कुछ नहीं समझ आने वाला है। इसका मतलब कहानी ये हो गई कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी दो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये छोटे छोटे बातचीत को हम तैयार करेंगे, छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसे रफ कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत को लेकर पहुँचते हैं नेक्स्ट लेवल पर, और वहाँ से हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे, जब कोई आप लैंग्वेज शुरू करते हो तो लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है? तो आप कहोगे सर जी लैंग्वेज शुरू होती है साउंड से। लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है? साउंड से। कैसे समझेंगे? जैसे बच्चा जब पहली बार पैदा होता है या पहली बार वो कोई शब्द बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो वो एक साउंड बोलता है। तो मम्मी कहेंगी वो मम्मी बोल रहा है, पापा कहेंगे नहीं पापा बोल रहा है, और मामी कहेंगे नहीं मामी बोल रहा है, दीदी कहेंगे नहीं दीदी बोल रहा है। मतलब कहने का ये हो गया कि उसके साउंड को हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। मतलब साउंड तो उसका एक ही है, बट हम क्या कर रहे हैं? उसको अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर किसी ने सबसे पहले लैंग्वेज की शुरुआत हुई तो कहाँ से शुरुआत हुई? साउंड से। तो भाई एक चीज़ जानो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड हैं, तो याद रखना टोटल इनकी संख्या है 44। कितनी है? 44। और इनको दो पार्ट्स में हम बांट देते हैं, एक वावेल होता है और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। एक वावेल साउंड तो दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। वावेल साउंड की संख्या टोटल जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज में वो 20 है, और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी है? 24 है। दोनों मिला के कितने हो गए? 44। अब आपके बेसिक एग्जाम्स में जब आप टेट, सुपर टेट या स्टेट में आप बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो पूछता है हाउ मेनी वावेल साउंड आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वावेल साउंड हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वहाँ पर 5 मार के चले जाते हैं, वो AEIOU मार के चले जाते हैं। तो यहाँ सावधान रहना, बहुत छोटी छोटी बातें मैं सिखा रहा हूँ आपको, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ से मैं किस लेवल पर लेकर जाऊँगा वो तो आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा आपको। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि साउंड कितने हैं, तो आप कहोगे टोटल 44 हैं। कौन कौन से? वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल कितने हैं भाई? 20, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 24। अब हम यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो जब आपने साउंड सीख लिया, मतलब आपको साउंड पता चल गया, तो साउंड को ही जब आप आगे बढ़ाएंगे तो बनना शुरू हो जाएगा क्या? लेटर, जिसे आप हिंदी में अक्षर कहते हैं। अब देखो भाई, लेटर क्या होगा? कैसे आप डिफाइन करो कि भाई ये लेटर है? अब थोड़ी सी बातचीत समझो यहाँ पे। जैसे मैं एक साउंड बोला, मैं एक साउंड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं एक साउंड बोल रहा हूँ का। मैंने एक साउंड बोला का, तो आप कहोगे भाई हिंदी में तो का साउंड को कुछ ऐसे लिखा जाता होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको मैं मान लेता हूँ कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। हो सकता है कि जो चाइना वाला हो या जिसे चाइनीज़ आती हो, भाई मुझे चाइनीज़ नहीं आती, मैं इसे बना दे रहा हूँ, चाइना वाला हो सकता है कुछ ऐसे बनाता हो। मैंने सिर्फ एक साउंड बोला है और उसी साउंड को मैंने क्या दे दिया? सिंबल दे दिया। तो आप कहोगे भाई उसी का साउंड को मैंने हिंदी में ये सिंबल दिया, इंग्लिश में ये सिंबल दिया, और चाइनीज़ में, जो कि मुझे नहीं पता, फिर भी मैंने दे दिया यहाँ पे। मतलब कहने का ये हो गया कि जो हमारा साउंड था वो का था, और उसको मैंने क्या दे दिया? अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल दे दिया। तो आप कहोगे इसका मतलब लेटर क्या होंगे? तो आप कहोगे लेटर जो हैं वो सिंबल ऑफ, क्या हो जाएंगे? सिंबल ऑफ साउंड हो जाएंगे। लेटर्स जो आपके हैं वो क्या हो जाएंगे? तो आप कहोगे सिंबल ऑफ साउंड हो जाएंगे। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से कुछ बातें और समझते हैं। इन्हें भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं।
तो आप कहोगे एक वॉवेल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल कितने होते हैं टोटल? तो आप कहोगे वॉवेल की संख्या टोटल है 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है भाई? आप कहोगे 21। तो लेटर्स कितने हो गए टोटल? तो आप कहोगे 26। अब यही है इसे आप ए, ई, आई, ओ, यू कहते हो। बाकी जो बचे वो क्या हो गए? आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं वॉवेल साउंड को लेकर और वॉवेल्स को लेकर, कॉन्सोनेंट को लेकर और कॉन्सोनेंट साउंड को लेकर। तो इस बात को अपने दिमाग की नसों में पूरी तरह से बैठा लीजिएगा कि ये कहानी जो हमारी चल रही है ये कुछ अलग है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसमें मैं आपकी चर्चा करूँगा भी कि मैं आपको किस तरीके से और किस लेवल पे लेके जाऊँगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं आगे यहाँ पर। अब देखो भाई, अब हमें लेटर्स पता चल गया, मतलब कि हमने ये जान लिया कि लेटर्स क्या होते हैं। तो आपने कहा वो सिंबल ऑफ साउंड होते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर कुछ आगे नीचे से सीखते हैं। देखिए भाई, लेटर्स के बाद अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे अब हमें लेटर पता चल गया, अब हम बनाना सीख जाएंगे क्या? वर्ड, मतलब शब्द। तो भाई शब्द क्या होगा या वर्ड क्या होगा? तो अगर बहुत सारे बच्चों से आप पूछो तो बहुत सारे बच्चे, मैं तो क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही जवाब देते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। देखो कैसे गलत है। जैसे मैं कोई एक वर्ड उठाता हूँ, कुछ भी मैं ग्रुप ऑफ लेटर्स उठाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ASDF, तो आप मुझे बताओ क्या इसका कोई मतलब है? तो आप कहोगे इसका कोई मतलब नहीं। तो ये कहानी हमारी यहाँ से बनती है कि ये जो हमारे सामने जो लेटर्स हैं, अगर मैं इनको बेहतरीन तरीके से ऐसे अरेंज करूं कि इसका कोई मतलब निकल जाए, तब ये क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। जैसे मैं कोई वर्ड यूज करूं, जैसे मैंने यूज किया यहाँ पर अमित, तो आप कहोगे अमित तो एक नाउन है और ये किसी का नेम है, इसका मतलब ये वर्ड होगा। ठीक है। फिर मैं कोई बात करूं, जैसे मैंने लिखा एक्सटॉल, तो आप कहोगे एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा, इसका मतलब इसका अपने आप में एक पर्टिकुलर मीनिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड की डिफिनीशन आप कैसे तैयार करोगे, तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। कहने का मतलब ये हो गया शब्दों का ऐसा समूह, सॉरी लेटर्स का ऐसा समूह जिसका अपने आप में क्या हो? एक कंप्लीट मीनिंग हो। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, कोई अर्थ बनना चाहिए, नहीं तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट लेवल पे चर्चा करते हैं। वर्ड के बाद जब हम वर्ड सीख गए तो एक चीज़ और हम कहानी सीखते हैं फ्रेज के बारे में। हम सीखते हैं कहानी फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होगा? मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ और आप मुझे समझाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया इन द रूम, इन द रूम, कमरे में। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई क्या इन द रूम का कोई मतलब है? तो आप कहोगे कमरे में कुछ मतलब है, लेकिन पूरा मतलब या पूरा इसकी मीनिंग कंफर्म नहीं हो पा रही है। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं? हाँ, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। मतलब कहने का ये हो गया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं बट इनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये अपने आप में क्या कहलाएंगे? फ्रेज। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ड्स का वो समूह जिसका कुछ मतलब हो बट कंप्लीट मतलब या कंप्लीट मीनिंग ना हो, वो फ्रेज होंगे। तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग।
शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ जो हो वो इनकम्प्लीट हो, मतलब पूर्ण अर्थ ना हो, आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे फ्रेज बोलोगे। अब देखो, फ्रेज तो आप बहुत सारी चीज़ें आगे सीखोगे, अभी मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा इसमें। फिर जैसे मैंने कह दिया इन द रूम, फिर मैंने कह दिया ऑन द टेबल, मेज पर। मेज पर क्या मतलब कोई अर्थ इसका कंप्लीट नहीं है, कुछ तो है बट कंप्लीट नहीं है, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा बच्चों? तो आप कहोगे फ्रेज कहलाएगा। अब देखो, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें सीखते हैं। अब हम पहुंचते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस पे इसे आप कहते हो वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस एक कुछ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। वी आर रीडिंग इन द रूम, हम कमरे में पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, यहाँ पर मैंने एक फ्रेज यूज किया, लेकिन इस फ्रेज को मैंने एक सब्जेक्ट दिया, ठीक है, और मैंने एक वर्ब दिया। इस फ्रेज को मैंने एक सब्जेक्ट दिया और मैंने एक यहाँ पर इसे क्या दिया? एक वर्ब दिया। तो आप कहोगे इसका मतलब जैसे ही फ्रेज को सब्जेक्ट और क्या मिला? वर्ब मिला, वो सेंटेंस बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस क्या होगा? तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का वो समूह जिसका अपने आप में पूरा का पूरा मतलब हो या पूरा का पूरा अर्थ हो, वो क्या होगा? वो सेंटेंस होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटेंस बनाने के लिए केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही काफ़ी है, उसके बाद कुछ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी कहानी हमारी हो जाती है सेंटेंस को लेके। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आगे चल के आपको छोटी छोटी बातें समझने में बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। तो इस बात को आप अपने दिमाग की नसों में बैठा लीजिएगा कि सेंटेंस क्या होगा? तो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज क्या था? इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुँचते हैं। अब आ जाओ और हम आपको यहाँ से सिखाते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना शुरू करते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें सिखाएंगे कि आप इतना समझ जाओ कि वास्तव में ये हैं क्या। उसके बाद हम उसके आगे जब हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखो, हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच की, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला कौन आता है? तो आप कहते हो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो होता है नाउन। अब मुझे बताओ नाउन क्या है? तो नाउन को लेके बहुत सारी परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है? हमें तो बिल्कुल बेसिक बातें सीखनी है अभी। तो इतना याद रखो, मैं नाउन को देखो, मैं इसको जोड़ता हूँ। नाउन जो है ये लैटिन वर्ड से बना है और लैटिन में नाउन को ही नॉमेन कहा जाता है, इसे नॉमेन कहा जाता है। कहने का मतलब है ये लैटिन के नॉमेन वर्ड से बना है और लैटिन में नॉमेन को ही कहा जाता है बच्चों नेम। लैटिन में नॉमेन को ही क्या कहा जाता है? नेम। इसका मतलब नेम ही क्या है? नाउन है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, सीधी सी कहानी हमारी है, कुछ नहीं रटना है यहाँ पे आपको। नेम क्या है? नाउन है। तो आप कहोगे भाई नेम ही नाउन है, इसका मतलब दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन ना हो। याद रखना, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन ना हो। इसका मतलब किसी भी चीज़ को हमने कोई नाम दिया तो वो पक्का नाउन हो जाएगा। तो नाउन की डिफिनीशन तो बहुत सारी हैं, जितनी भी चाहें आप, 3 से 4 डिफिनीशन ऐसी हैं। एक हमारी डिफिनीशन है जो एकेडमिक लेवल पे चलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको सिखाते हैं। जैसे अगर मैं चर्चा करूँ नाउन की डिफिनीशन की बात करूँ यहाँ पर, तो आप एक चीज़ कह सकते हो
नेम इज नाउन, छोटी सी बात, नाम ही नाउन है। आप ये भी कह सकते हो नेमिंग वर्ड मतलब नाम रखना ही क्या है, नाम रखना ही नाउन है। आप ये भी कह सकते हो that can be seen, that can be seen, touched and felt, that can be seen, touched and felt। कहने का मतलब वो हो गया, और हमें याद रखना सबसे बेहतरीन डिफिनीशन नाउन की यही है, जो चीज़ें देखी जा सकती हैं, आप उसे छू सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है। मैंने क्या कहा, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जो छू सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है। मतलब नाउन की इस डेफिनेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा जो छूट गया हो। तो और भी हैं, और भी आप कहते हो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, लेकिन वहाँ फीलिंग जोड़ना हम भूल जाते हैं, वो भी नाउन की डिफिनीशन है। कहने का मतलब ये हो गया कि नाउन जो होगा वो केवल और केवल नेम होगा, या आप किसी का कोई नाम रख दें। जैसे मैंने कहा किसी का नाम मैंने रख दिया, कोई बॉय था, मैंने उसका नाम रख दिया अमन, ठीक है, अमन अपने आप में एक बॉय है, तो भाई वो भी तो आपने कोई नाम रखा, ठीक है। मानते हैं कि जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, वो मार्कर जो मेरे हाथ में है, ये भी एक नाउन है। इस मार्कर में जो इंक है भाई, वो भी क्या है, वो भी एक नाउन है। इस जो मार्कर जिससे बना हुआ है, वो बना हुआ है किससे, वो बना हुआ है प्लास्टिक से, इसका मतलब वो भी एक नाउन है। अब मैं आगे चर्चा करूं, यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, आप उसे क्या कहोगे, वो मेरी राइटिंग है, इसका मतलब ये भी नाउन है। तो क्या कुछ बचा, फिर मैं चर्चा करूं, जिस पर मैं लिख रहा हूं वो बोर्ड है, ये भी एक नाउन है, ठीक है। जो जिस वजह से आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में है बच्चों लाइट, वो भी एक नाउन है। मैं जो बोल रहा हूं, जिसे आप सुन पा रहे हो, वो है मेरी साउंड, वो भी एक नाउन है। इसका मतलब दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन ना हो। और नाउन की सारी पॉइंट्स को हम बेसिक लेवल पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पर आपको प्रोनाउन पे ले जाएंगे, फिर उसका बेसिक डिस्कस करेंगे। इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना कि मैं आपको सिर्फ 0 लेवल पे लेके चल रहा हूँ। चाहे वो बच्चा टेट की तैयारी करता हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी करता हो, चाहे सीटेट की तैयारी करता हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, मैं हर लेवल पे ले जाके आपको पढ़ाऊँगा। और मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जो आपको रटना पड़े, या जो आपके दिमाग में वो क्रैमिंग वाली जो है ना कंडीशन, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी। मैं आपको 0 से हीरो बनाऊंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और हम लोग सीखते हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं नाउन के। तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। कितने टाइप हैं, तो आप कहोगे 5। एक हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा क्या होगा भाई मेरे, तो आप कहोगे मटीरियल नाउन, चौथा क्या होगा मटीरियल नाउन, और पांचवा क्या होगा, तो आप कहोगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के आपके नाउन हो गए, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हम यहाँ से सीखते हैं कि प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप जब बेसिक लेवल पे कोई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर पूछ लेता है, वो 4 ऑप्शन देता है और पूछ लेता है इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है। जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले हम इसको तैयार करते हैं, छोटी छोटी बातों को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। अब आप मुझे बताएंगे भाई मेरे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कैसे आप इसे याद करोगे। बहुत सारे याद करते रहते हैं कि नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग क्राइमिंग करवा रहे हैं यहाँ पे फालतू में।
ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। एक पॉइंट दिमाग में बैठा लेना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, कि दुनिया में ऐसी चीज़ें जिनकी केवल और केवल एक कॉपी मौजूद है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा दुनिया में ऐसी चीज़ें जिनकी केवल और केवल एक कॉपी मौजूद है, वो अपने आप में कौन से नाउन होंगे? प्रॉपर नाउन। मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो अपने आप में क्या होगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। देखो, तो आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन अपने आप में सिंगल कॉपी होगा, मतलब इसकी दूसरी कॉपी पॉसिबल नहीं है। अब आओ मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया, आप कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। क्या अयोध्या के जैसा दूसरा शहर, इसकी क्वालिटी, इसकी अच्छाई, इसकी जो भी चीज़ें हैं, इसका अक्षांश, इसका देशांतर, इसका क्षेत्रफल, क्या किसी दूसरे शहर का हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं हो सकता। इसका मतलब अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा मैं बात करता हूँ, मैंने एक लड़के का नाम लिखा है यहाँ पर, अमित। अमित अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अमित की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी किसी दूसरे बॉय में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। फिर मैं बात करूं, मैंने एक रिवर का नाम लिखा गंगा, तो आप कहोगे गंगा की जो क्वालिटी है वो दुनिया के किसी दूसरी नदी में नहीं है, सिंगल कॉपी। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो आपको चीज़ों को रटना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि एक बार आप चीज़ों को दिमाग में बैठा लोगे तो दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन को बड़े आराम से मार के चले आओगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? तो आप कहोगे जो अपने आप में क्या हो? सिंगल कॉपी हो। तब यहाँ आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो, मैंने कह दिया मैं कोई गर्ल का नाम लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पर नेहा, तो ये अपने आप में क्या हो गया? पार्टिकुलर नेम हो गया। अब इसकी क्वालिटी किसी दूसरी गर्ल में नहीं हो सकती। अब आप कहोगे भाई नेहा तो किसी और का भी नाम हो सकता है, बहुत सारे लोगों का नाम नेहा हो सकता है, लेकिन इस नेहा की या एक पार्टिकुलर नेहा की जो क्वालिटी है किसी दूसरे में नहीं हो सकती। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया प्रॉपर नाउन की बात। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और सीखते हैं कॉमन नाउन के बारे में कि उसको कैसे पहचानेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपके तैयार करवा रहा हूँ अभी फिलहाल, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पहचानना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो नाउन है जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था वो कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब देखो, एक बड़ा अच्छा सा शब्द हमें मिल गया यहाँ पर, कॉमन। इसका मतलब जो कॉमन हो वो कॉमन नाउन है। इसका मतलब किसमें कॉमन हो? देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कॉमन होगा। जैसे कोई अमित है और अमित अपने आप में क्या होगा? तो आप कहोगे एक बॉय है। फिर मैंने कहा कोई अमन नाम का भी लड़का है, वो अपने आप में क्या है? तो आप कहोगे बॉय है। किससे कॉमन ले पाओगे? तो आप कहोगे भाई बॉय को कॉमन ले सकते हैं। क्या अमित और अमन को कॉमन लिया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब जिसे कॉमन ले लिए वही कॉमन नाउन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसे कॉमन ले लिए वही कॉमन नाउन है, ठीक है। हमें कोई डिफिनीशन, हम इसी से ही आपको सिखाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, आपको रटना नहीं है। इस बात को ध्यान रख के चलना, और आज से भूल जाना आप रट्टाफिकेशन वाला कोई भी सिस्टम। अब देखो, फिर मैंने कहा नेहा अपने आप में एक गर्ल है और राधा भी अपने आप में एक गर्ल है। क्या कॉमन ले लें? तो आप कहोगे गर्ल को कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लोगे कोई? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मतलब जो सब में कॉमन हो वो कॉमन नाउन है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन क्या होता है? जिसकी बहुत सारी कॉपीज आप बना सकते हैं, जितनी कॉपी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं, वो अपने आप में कॉमन नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे चर्चा करूं, मार्कर जो मेरे हाथ में है इसकी बहुत सारी कॉपी बनी हुई हैं और पता नहीं कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर मैं बात करूं शर्ट, जितना चाहो उतनी प्रकार की कई हज़ार शर्टें आपको मिल जाएंगी, मतलब जितनी कॉपी आप यूज़ करना चाहोगे। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? कॉमन नाउन के। मतलब आपको रटना नहीं है, मैंने कह दिया जिसकी बहुत सारी कॉपीज बन सकती हैं वो कॉमन नाउन है।
बाकी इसमें कुछ बचा नहीं रहा है। फिर इससे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है और ना ज़्यादा आपको रटना है, कभी भी रट्टाफिकेशन करना ही मत। कहने का मतलब ये हो गया, जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन नाउन है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आपको सिखाते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। चलिए, आ जाओ भाई। देखो, तीसरा हमारा जो है बच्चों वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, सीखो बात को। कलेक्टिव जो बना है ये बना है कलेक्ट वर्ड से। कलेक्टिव जो बना है ये किससे बना है? कलेक्ट वर्ड से। और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं इकट्ठा करो, तो कलेक्ट अगर आप करोगे तो कैसी चीज़ों को कलेक्ट करोगे कि कलेक्टिव नाउन बन जाए? तो आप कहोगे मैं सेम प्रकार की चीज़ों को कलेक्ट करूंगा तब कलेक्शन होगा। इसका मतलब जो कलेक्टिव नाउन होगा वो कलेक्शन से बना है और कलेक्शन से ही क्या हो गया? कलेक्ट है। कलेक्ट वर्ब है अपने आप में, याद रखना। कलेक्ट अपने आप में क्या है? वर्ब है। अगर हम इसका पूरा ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें तो कलेक्ट वर्ब है, कलेक्शन अपने आप में नाउन हो गया और TIVE लगा के आपने एडजेक्टिव बना दिया क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम आपसे बात करें तो कलेक्टिव नाउन को आप क्या कहोगे? आप कहोगे कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। कलेक्टिव क्या होगा? कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। मतलब जब आप कॉमन नाउन का कलेक्शन कर लेते हो और उसको एक पार्टिकुलर आप उसको मीनिंग दे देते हो या उसका पार्टिकुलर नेम रख देते हो तो वो कलेक्टिव बन जाता है। मैं कुछ कलेक्टिव नाउन आपको सिखा रहा हूँ। जैसे देखो, आप कहते हो ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो आप इसे क्या नाम देते हो? इसे आप कहते हो बेबी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स कहो या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स कहो, दोनों बेबी होता है, याद रखना इसको। बेबी नहीं है, बेबी है। अब देखो भाई, मैंने कहा ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि गर्ल्स का ध्यान रखना। मतलब जब भी आप कलेक्शन करोगे तो कलेक्शन किसी एक से नहीं होगा, एक से ज़्यादा होना चाहिए। फिर देखो, फिर मैं अगर आपसे पूछूं ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो आप कहते हो ये हो जाता है गैलेक्सी। कॉन्स्टलेशन भी होता है, कॉन्स्टलेशन भी होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, लेकिन हम तो सीखेंगे जब वोकेबलरी पढ़ेंगे। फिलहाल दोनों में अंतर भी है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी एक पार्टिकुलर नेम हो गया इसका। ठीक है, फिर हम चर्चा करें ग्रुप ऑफ आंट्स, तो आप कहोगे ये होता है आर्मी। एक पार्टिकुलर कलेक्शन हो गया। मतलब बहुत सारी आंट्स का जो एक ग्रुप होता है जो एक पूरी सीधे रास्ते पे जा रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंट्स। ये आर्मी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कलेक्टिव नाउन जो होगा वो एक कलेक्शन होगा। किसका कलेक्शन होगा? कॉमन नाउन का। जाहिर सी बात है आप कलेक्शन भाई कॉमन नाउन का ही कर पाएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रॉपर नाउन तो एक ही है और मटेरियल नाउन को आप काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन जितने भी बनेंगे वो कॉमन नाउन से ही बनेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन से बने होते हैं। इस बात को दिमाग में धर लेना। अब देखो, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आपको सिखाता हूँ मटीरियल नाउन। नेक्स्ट लेवल पर हम बढ़ते हैं आगे और हम सीखते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होगा आपका? तो आप कहोगे मटीरियल में तो ऑलरेडी मैटर है, पदार्थ है। तो आप कहोगे ऐसा नाउन जो स्पेशली पदार्थों से मिलकर बना हो। ठीक है, लेकिन हम इसकी एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ याद करते हैं कि जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आपको ये सब नहीं याद करना कि क्या है, ये कैसे है, किसी का पदार्थ का नाम हो, वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जंगल, फॉरेस्ट, कुत्ता, बिल्ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मटीरियल नाउन को आप ऐसे याद करो सिंपल भाषा में, ऐसी चीज़ें जिसे आप मार्केट से नाप कर तौल कर खरीदते हैं,
या ऐसी चीज़ें जिनके पैकेट या बॉक्स पर उनका ग्राम या ml ऐसा कुछ भी लिखा हो, वो अपने आप में मटीरियल नाउन होगा। मैं पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे या क्या क्या होगा, कैसी कैसी कहानी बनेगी इसकी, अभी इसकी बिल्कुल चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप कहोगे कि मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं? वैसा नाउन जिसे हम मार्केट से नाप कर, तौल कर, ऐसा कुछ भी करके खरीदते हैं, वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो नेम ऑफ मैटर, पदार्थों के नाम। सारे के सारे क्या होंगे? मटेरियल नाउन होंगे। आप मेरे साथ बनाओ कहानी, जैसे आयरन, लोहा जानते हैं आप, तौल कर ही लेंगे। गोल्ड तौल कर ही मिलेगा हमें। सिल्वर तौल कर ही मिलेगा, ठीक है। कॉटन, कॉटन भी तौल कर ही बेचा जाता है। इसके बाद और हम कहानी बनाते हैं सोप। सोप अपने आप में कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में। उसके बाद शैम्पू, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। फिर इसी में आप यूज करते हो ब्रेड, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। फिर आप लोग खाते हो चिकन, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। क्योंकि जितनी चीज़ें हैं ना, आप कैसे खरीदते हो इन्हें? मार्केट से नाप और तौल कर, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, आप खरीदते हो राइस, चावल खाने के लिए, आप लेते हो ऑयल, इस सब का सब अपने आप में क्या है? मटेरियल नाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना नाप के या बिना तौल के आपको मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब जो मटेरियल नाउन होता है उसका अपने आप में पार्टिकुलर कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता, मतलब उसका बहुत बड़ा यूज़ नहीं होता। आयरन का वैसे कोई यूज़ नहीं है। इसको आप क्या करोगे? इसके फॉर्म को चेंज करके कुछ बना दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? इसके पहले वाला नाउन कौन सा था? कॉमन नाउन। याद रखना इसको। अगर मैं इसके फॉर्म को चेंज कर दूं तो मैं इससे क्या बना लूँगा? कॉमन नाउन। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आयरन से अगर मैंने कोई चीज़ बना दिया तो वो कॉमन में बनेगा। गोल्ड से मैंने कोई चीज़ बना दिया, जैसे मैंने रिंग बना दिया, तो वो कॉमन में बनेगा। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में आप अच्छी तरीके से बैठा लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम सीखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसे आप क्या कहते हो? फेल्ट ओनली। जिसे आप केवल और केवल महसूस करते हो, वो अपने आप में क्या होता है बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट को हम ऐसे कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आ सकता है? तो आप कहोगे इसमें आपकी फीलिंग आ जाएंगी, आपके एक्शन आ जाएंगे और आपकी क्वालिटी आ जाएगी। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखो, इसको पहचानने के लिए मैं कुछ आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, उसको आप दिमाग में रखना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एफिक्स, और एफिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। एफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। एफिक्स के ही दोनों पार्ट्स हैं। प्री मतलब पहले, जो पहले किसी वर्ड के, इसका मतलब आप हमसे कहोगे कि ये वो होता है जैसे मेरे पास कोई वर्ड है और उस वर्ड के पहले जो आप यूज करते हो वो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होगा? तो आप कहोगे सफिक्स, जैसे मानते हैं मेरे पास कोई वर्ड है और उस वर्ड के लास्ट में जो आप जोड़ते हैं वो क्या होगा? वो होगा सफिक्स। मतलब ये प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड के पहले और बाद में जुड़ के उसकी मीनिंग को चेंज करने का काम करते हैं या उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बदलते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, वो हम सीखेंगे अभी। तो आप इतना ध्यान रखना। जैसे मैं चर्चा करूं, जैसे मैं बात करूं लाइट की, लाइट अपने आप में कौन सा नाउन है? तो
तो आप कहोगे अब्स्ट्रैक्ट केवल और केवल हम फील कर सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते आप। फिर मैंने बात किया साउंड का, कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर मैं बात करूं वॉइस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी कहानी हो रही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हो रही है। अब हम आपको सिखाते हैं कुछ सफिक्स जो आप ध्यान में रखना, अगर ये सफिक्स आपको दिख जाएं तो आप इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेना तुरंत। जैसे ICE, DOM, NESS, AGE, ERY, ITY, TY, ठीक है। बहुत सारे हैं, फिलहाल आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप इतना ही समझो। अगर ये सारे के सारे सफिक्स अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगे हुए मिल जाएं या आपको दिख जाएं तो आप समझ जाना कि आप उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में पहचानेंगे। देखो कैसे समझते हैं हम बात को। जैसे आप कहते हो एडवाइस, ठीक है, ICE, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रैक्टिस, कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आप कभी कभी कहते हो फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है, कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आप कभी कभी कहते हो विजडम, बुद्धिमत्ता या आपकी सोच, आपकी समझ, ये क्या है अपने आप में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मैं अगर चर्चा करूं आगे तो आप कहते हो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आप कभी कभी बोलते हो होमेज, श्रद्धांजलि, जिसे आप ट्राइब्यूट कहते हो। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? होमेज देते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं। फिर इसी में आप यूज करते हो डोज, कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसी में आप यूज करते हो पोएट्री, ठीक है, TRY या RY। एक चीज ध्यान रखना कि पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं ना पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई ये अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो गिन कहाँ से पाएंगे? कहानी खत्म हो गई यहाँ से इसकी। फिर देखो ऑनेस्टी, कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जितनी भी कहानी चल रही है ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखा ये सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने वाले क्या हैं? सफिक्स हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेके। अब देखो ये जो एडवाइस है ना, कभी कभी हम दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एडवाइस होता है, ठीक है, याद रखना ये अपने आप में बच्चों क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से और यहाँ से हमें कंफ्यूज कर देता है, मतलब वर्ब की जगह नाउन और नाउन की जगह वर्ब उठा के दे देता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये कंफ्यूज होकर कुछ अलग ही लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ आप बहुत ही सावधान रहना और इसको बहुत ही आसानी से समझ लेना। अब आपको मैंने आज सिखा दिया नाउन के बारे में, हम लोगों ने आप आज वर्ड सीखा, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, और हम लोगों ने सीखा नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, मैंने पूरी डेफिनेशन बताई नाउन की। उसके बाद मैंने नाउन के टाइप्स बताया आपको कि नाउन कितने प्रकार के हैं और उन्हें पहचानेंगे कैसे, बेसिक लेवल पर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे बेसिक लेवल पर, फिर हम एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे बेसिक लेवल पर, फिर हम एडवर्ब के बारे में सीखेंगे, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी आपके हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पर। और याद रखना अगर आप टेट और सीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं, जितना मैंने बताया है, आज जो मैंने पढ़ाया है, कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। आप कोई प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम जो अपनी क्लासेस शुरू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और उनसे बताओ कि यहाँ पर जो भी क्लासेस हैं वो बेहतरीन चल रही हैं और आप सभी लोग आओ और यहाँ पर
जो भी आपकी ज्ञान का जो भी प्रवाह हो रहा है उसे लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपका 10+2 का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया है, 10+2 CHSL जिसे आप कहते हैं, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। आपके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं 6 नवंबर से। तो आप बिल्कुल लग जाओ तैयारी में, हम सब आपके साथ हैं और हम आपकी यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एडवांस लेवल पर भी लेके जाऊँगा, मैं वोकैबलरी का भी सेशन लेकर आऊँगा और वोकैब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप वोकैब पढ़ रहे हो, ठीक है। जितने भी तरीके हैं वोकैब के हम सारी की सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।